हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। हमारा आज का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाओं से मतलब यहाँ पे ये है कि लंब और आधार। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हल कर लेते हैं। कंडीशन क्या दी है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेते हैं समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। यहाँ पे सभी वैल्यू सेंटीमीटर में दी हैं। ठीक है दोस्तों, मान लिया हमने ये। अब इसके बाद आधार मान लिया। ऊंचाई के लिए उन्होंने क्या बोला है? ऊंचाई मतलब मीन्स लंब। ठीक है दोस्तों, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर कम इससे आधार से, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, होगी। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। समकोण त्रिभुज में मतलब ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का हो, में कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण एक भुजा है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं मतलब लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लंब होगा हमारा ऊंचाई धन आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय है। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। कर्ण का मान कितना दिया है? 13। लंब का मान हमने, लंब मतलब ऊंचाई, x माइनस 7 एक्स स्क्वायर। आधार क्या माना है हमने? x, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है। इसके आगे बढ़ाते हैं हम। 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर, यहाँ पे ए का रूल करेगा x और बी का रूल करेगा 7। ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2, कौन सा 2? ये वाला 2, इंटू ए मतलब x, बी मतलब 7। क्लियर है? प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग। ओके दोस्तों, प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर 169 बराबर x और x, 2x स्क्वायर हो जाएंगे जुड़ने से, दोनों पॉजिटिव है। 2 सत्ते 14x और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, अब हम पक्षांतर करने वाले हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसका पक्षांतर करेंगे 169 का, तो माइनस 169 बराबर में कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा। 2x स्क्वायर 14x,
अब यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 169 में से 49 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 9 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 1 का 1। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे देंगे तो छोटा हो जाएगा। ये 2 से भाग दे दिया हमने, ये दोनों पक्षों में, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और ये 0 का 0 और 2 शून्यम 0। फाइनली हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये 60 बराबर में 0। अब हम यहाँ पे लगाएंगे गुणनखंड विधि। हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करें तो 60 मिल जाए और जोड़े घटाएं तो 7। तो 60 देख लेते हैं, 12 गुणित 12 पंचे 60 होती है और 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है दोस्तों, वो संख्या हो गई हमारी 12 और 5। तो हम रख लेते हैं किसकी जगह पे, 7 की जगह पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस सही कर लेते हैं हम, ये हम प्लस का लेंगे और ये हम लेंगे माइनस का, घटेंगे और बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 5 और 12 में 12 है, इसीलिए हमने 12 को कौन सा लिया है, माइनस का लिया है। चलिए अब कॉमन निकालते हैं, 2 2 की जोड़ी बना के। दोनों में क्या x है तो x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 5, यहाँ पे 12 कॉमन निकाल लिया हमने, अंदर बचेगा x, माइनस कॉमन है इसलिए कोष्टक के बाद जो भी लिखा जाएगा वो प्लस में होगा, चिन्ह बदल जाते। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ये दोनों सेम टू सेम आ गए, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। x प्लस 5 फिर से कॉमन निकाल दिया हमने, दोनों जगह पे है, अंदर बचेगा x, तो यहाँ पे माइनस 12, कोष्टक बंद बराबर में 0। तो ऐसे करना है, ये गुणनखंड आ गए हमारे। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है। x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 माइनस 5, पक्षांतर हो गया तो x बराबर माइनस 5। ये उत्तर नहीं होगा हमारा, क्योंकि किसी भी आकृति की लंबाई की माप माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, x बराबर 0 प्लस 12, x बराबर 12, ये मिल गया हमें x का मान, मतलब आधार मिल गया हमें मिल गया आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, जो हमने x माना था। ऊंचाई के लिए क्या माना था हमने, x माइनस 7। ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 हो जाएगी 5। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर, ये आ गई ऊंचाई। और तीसरी भुजा हमें सवाल में ही दी थी, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गए दोस्तों। आई होप आपको समझ में आए हो। आज का हमारा दूसरा सवाल, एक प्राकृत संख्या को जब 12
प्राकृत संख्या में जब 12 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के व्यतक्रम का 160 गुना हो जाएगा। उस संख्या को ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है उसमें 12 जोड़ दिया जाता है, एक कंडीशन ये है, तो उसी संख्या जो संख्या है जिसमें 12 जोड़ी थी का व्यतक्रम का 160 गुना हो जाएगा। उस संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हल कर लेते हैं हम। मान लो वह संख्या x है, तब इसमें 12 जोड़ दिया जाए, x + 12। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करें, उस संख्या के व्यतक्रम, किसका व्यतक्रम? इसी संख्या का व्यतक्रम, संख्या का व्यतक्रम के लिए अलग से वीडियो बनाया मैंने, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, चैनल में डला हुआ है। संख्या का व्यतक्रम कैसे निकालें, तो संख्या का व्यतक्रम x है संख्या, उसका व्यतक्रम हो जाएगा 1/x। तब उस संख्या के व्यतक्रम का 160 गुना, गुना मतलब गुणा, मतलब 1/x गुणित 160 गुना। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। x + 12 बराबर हो जाएगा 1/x गुणा 160। आगे बढ़ते हैं। x + 12 1 का 160 में गुणा 160 बटा में x आ जाएगा, इसके बटे में 1 मान लो, कुछ नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं हम। x का x में गुणा x², 12 का x में गुणा 12x, 160 का गुणा यहाँ पे 160। आगे बढ़ते हैं, x² + 12x - 160 बराबर में 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको हल करने की दो विधि है, एक तो सूत्र विधि है, गुणनखंड विधि है। तो हम इसको छोटी विधि से हल करते हैं, गुणनखंड विधि से। इसको देखना और इसको, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका गुणा करें तो 160 मिल जाए और जोड़ने घटाने से 12। तो वो संख्याएं हम देख लेते, 20 और 8 घटाएंगे तो 12 मिल जाएगा, और 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 160। जी हाँ, तो वो संख्या हमने पता कर ली है। आपको मन में ही पता करना है। x² 20x माइनस 8x 160 बराबर 0। यहाँ पे हमने 20 को प्लस में रखा है क्योंकि बड़ी संख्या का निशान चाहिए। बड़ी संख्या 20 है, उसका निशान आ जाएगा प्लस का। x और x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, अंदर एक x बचेगा क्योंकि 2x थे, यहाँ बीच बचेगा, यहाँ से x बाहर, यहाँ से 8 कॉमन, x माइनस कॉमन है, अंदर बचेगा x और यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकला तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 दूनी 16 और ये 0, 8 का 160 में भाग दे दिया हमने, बराबर 0। अब x + 20 दोनों तरफ है, फिर से कॉमन निकाल लेंगे। x + 20 को कॉमन निकाल लिए, अंदर बचेगा x - 8 बराबर 0। अलग अलग कर देंगे हम। x + 20 बराबर 0, तो x बराबर
0 माइनस 20, x बराबर -20, पक्षांतर हो गया। यहाँ पे भी वही चीज, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x बराबर 0 प्लस 8, x बराबर 8। ये दो मान मिल गए हमें। ठीक है दोस्तों, ये माइनस में, प्राकृत संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, तो हमारा आंसर कहलाएगा x। x बराबर 8, ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक और आंसर आएगा x प्लस 12 लिखा हमने, ये माना था हमने, तो ये हो जाएगा x का मान कितना 8 है और ये 12 हो जाएगा 20, एक मान ये हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा आज का तीसरा सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है दोस्तों, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, मान लो कि दो बोली हमने, दो क्रमागत धनात्मक, पहला धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है दोस्तों, पहला धनात्मक पूर्णांक x है। दो क्रमागत मतलब x के बाद क्या आएगा, गणित की भाषा में 1 आएगा, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक होगा x प्लस 1। ठीक है, जिनके वर्गों का योग मतलब इसके वर्ग का योग और इसके वर्ग का योग, दोनों के वर्गों का योग क्या होगा 365। x प्लस 1 दोनों के वर्गों का योग बराबर होगा 365। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सर्वसमी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी, 2ab भी लिख सकते हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्योंकि सभी पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a का रोल करेगा x और b का रोल करेगा 1। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 2 इंटू a का मान हो जाएगा x, b मतलब 1, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 365। ये दोनों पॉजिटिव में जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर, ये 2 एकम 2, साथ में x, 1 का वर्ग क्या होगा 1 बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, ये क्या हुआ बराबर में कुछ नहीं तो 0, प्लस का था इस साइड लाए तो माइनस का हो गया, पक्षांतर हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 घटा देंगे, 364 मिल जाएंगे हमें, बराबर 0।
अब इसको 2 से भाग दे देंगे, छोटा हो जाएगा। 2 से भाग देने पर 2 से भाग दे दो दोनों पक्षों में, कैंसिल ऐसे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, कट गया। बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण। इसको आप चाहें तो गुणनखंड विधि से या चाहें तो सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। तो ये आपका कहला जाएगा होमवर्क SW। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा।